गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे। राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए। आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल। शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से संसद में भी अब शुद्ध सियासत देखने को मिल रही है। दरअसल बाबा साहेब अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से शुरू हुआ विवाद अब धक्का मुक्की के आरोपों तक पहुंच गया है। आज संसद के बाहर विपक्षी गठबंधन और बीजेपी के सांसदों के आमने सामने हुए प्रदर्शन के दौरान ये दो बीजेपी सांसद जख्मी हुए हैं। बीजेपी के मुताबिक इन दोनों सांसदों को धक्का राहुल गांधी ने मारा, जिससे ओडिशा के सांसद प्रताप सिंह सारंगी और यूपी के सांसद मुकेश राजपूत के सिर में चोट आई है। दोनों को आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्रधानमंत्री से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनका हालचाल जाना है। और बीजेपी ने स्पीकर से लेकर पुलिस थाने में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत कराई है। इसके साथ ही नागालैंड से बीजेपी की महिला सांसद ने चेयरमैन से शिकायत की है कि राहुल गांधी उनके करीब आकर गलत ढंग से चिल्लाए, जिससे वो असहज हो गई। उधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अमित शाह के बयान पर घिरी हुई है और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये सारी नौटंकी की जा रही है। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया है कि इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के सांसद मोटे मोटे डंडे लेकर आए और हमें जबरदस्ती रोकने की कोशिश की, जिससे मेरे पैर में चोट आ गई। कांग्रेस ने भी इसकी शिकायत स्पीकर से लेकर पुलिस तक से की है। दोनों पक्ष इसके लिए एक दूसरे को आरोपी बता रहे हैं और कौन दोषी है इसका फैसला जब होगा तब होगा। लेकिन शुद्ध सियासत में यह सवाल पूछना भी जरूरी हो जाता है कि क्या इसी धक्का मुक्की के लिए हमने इन सांसदों को चुना है। यह बड़ा सवाल हो जाता है आज के परिप्रेक्ष्य पे। क्या बहस के बजाय सांसदों के बीच ऐसी हरकत लोकतंत्र की अवमानना नहीं है? यह अपने आप में दूसरा सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति को देखते हुए खड़ा हो रहा है। और इससे पहले कब संसद में सांसदों का विवाद पुलिस थाने तक पहुंचा था, हमें इस ओर भी ध्यान देना होगा और इस पर भी नजर दौड़ाना होगा, यानी इतिहास में भी जाने की जरूरत है। क्या आज की घटना को देखते हुए संसद भवन में पुलिस चौकी स्थापित करनी पड़ेगी क्या? इसकी भी आज जरूरत आन पड़ी है क्या? क्योंकि जिस तरीके से आज का जो ये मामला सामने आया है, ये सवाल बेहद लाजमी हो जाता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन आप सोचिए और इन सवालों पर भी आप भी मंथन कीजिए और इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे, लेकिन आप भी तलाशने की कोशिश कीजिए कि क्या जिस तरीके से सांसदों के धक्का मुक्की का मामला आज हमने देखा है, वजह यही थी क्या कि या इसीलिए हमने सांसदों को चुना था? आपने क्या इसीलिए सांसदों को चुना था, या फिर अपने मुद्दों को संसद के अंदर चर्चा के लिए इन्हें चुना था? और आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान चर्चा के बाद कैसे निकाला जाए? सरकार यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठकर आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढने का काम कैसे करेंगे? क्या आपने इसके लिए चुना था या फिर जिस तरीके की स्थिति आज बनी है इन स्थितियों के लिए चुना था? ये सवाल बहुत जरूरी हो जाते हैं आपके लिए और इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश आज हम खास कार्यक्रम, खास चर्चा शुद्ध सियासत में करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वामीनाथ जायसवाल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आशीष सिंह जी है, राजनीतिक विश्लेषक। आशीष सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले स्वामीनाथ जायसवाल जी, आपका रुख करेंगे। आज की जो स्थिति बनी, आज हमने जो तस्वीर संसद भवन के अंदर की देखी, क्या इसी के लिए जनता ने, हमने और आपने सांसदों को चुनकर के भेजा था? स्थिति ये आ गई कि एक दूसरे की धक्का मुक्की, आपाधापी, एक दूसरे को घायल कर देना, इस स्थिति बन गई है राजनीति में, वो भी संसद भवन के अंदर। जिस तरह तिल का ताल दिखाने का कोशिश, चोर मचाए शोर उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति जो पार्लियामेंट में देखने को मिला, जिस तरह से आज तक प्रोटेस्ट चल रहा था, कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हम फूल और तिरंगा लेके सम्मान
करके लोगों को, सांसदों को देने का काम। आप देखे होंगे पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी खुद राजनाथ सिंह जी को तिरंगा और फूल देके जो अडानी के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हम शांति ढंग से अपने प्रोटेस्ट को, हम नाराज के साथ हम संसद भवन के सीढ़ी को घेर के नहीं बैठे थे। हम संसद में आने जाने से नहीं रोकने के लिए एक काम किए थे। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी उल्टा, जिस तरह से अपने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने पूरे पार्लियामेंट में एक एमपी को जाने से रोकने के लिए उनको जिस तरह से घेरने का काम किया और पूरे संसद के सीढ़ियों को पैक कर रखा था, उसमें राहुल गांधी जी जाते हुए ये मुद्दा को तितर बितर करने जिस तरह से घिरे हुए हैं अमित शाह जी, पूरे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार घिर गई है कि अपमान, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। SC ST OBC पूरे हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनता देखा है। जो मनुस्मृति अमित शाह जी और मोदी जी का जो अहम और अहंकार, जो 400 पार में संविधान बदलने की बात करते थे, आज स्पष्ट हो गया। उनके दिल की बात आत्मा में निकल के संसद भवन में अमित शाह ने प्रकट कर दिया कि उनके अंदर क्या उबाल मार रहा है। जिस तरह से संविधान को ये लोग तितर बितर करने का कोशिश कर रहे थे, आज बाबा भीमराव अंबेडकर को जिस तरह से अपमानित करने का काम, जिस तरह से बोले कि अंबेडकर आप भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं कि नहीं होगा अपमान और नहीं सहेगा ये देश हिंदुस्तान, ठीक है, लेकिन आज की स्थिति देखिए। एक आदिवासी महिला सांसद के सामने किस तरीके से राहुल गांधी पर आरोप लगाए गए हैं, एक आदिवासी महिला सांसद की तरफ से, और लिखित दिया गया है राज्यसभा में। किस तरीके से इस तरीके की बात आप बताइए, महिलाओं का अपमान हो रहा है, बीजेपी यही तो सवाल उठा रही है। अपमान तो यही लोग कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। ये मुद्दे से भटकाने के लिए जिस तरह से स्थिति लाया गया है, आज बताइए राहुल जी को जिस तरह से मुकेश राजपूत को वो खुद कह रहे थे कि हमको, और राहुल जी के जाने के बाद पीछे से धक्का कोई दिया तो जिससे गिर गया, उनका बयान आया, उनका कई ठो मैं चैनलों पे सुना हूं, कहिए तो भेज दूं आपको। और जो सारंगी जी गिरे, उनको थोड़ा सा खरोच आया, रुमाल ऐसे पकड़े हुए थे, कहीं ब्लड भी नहीं निकल रहा था, इसको तिल का तमान, और खुद धक्का मुक्की ये लोग कर रहे थे। ये तो सीढ़ी से जा रहे थे संसद भवन में राहुल जी, और पीछे से धक्का इन लोग धक्का मारे हैं, और उल्टे ही यही लोग चोर मचाया शोर वाला गति कर रहे हैं। ठीक है, पूरा देख आप लोग का चैनल पर पूरा दिखाया है। हाँ। पूरा यानी एक एक दूध का दूध। पुलिस के यहाँ कंप्लेन करने गए, हमारे तरफ से भी सांसदों ने कंप्लेन किया, और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह से माहौल बिगाड़ने के लिए आज प्रधानमंत्री फोन पर बात करते हैं। कल प्रोटेस्ट में हमारा गोरखपुर का एक लड़का बेचारा प्रभात पांडे इकलौता, जिसको पुलिस के डंडों से मारने के बाद मौत हो गई। जो हमारा एक प्रोटेस्ट के लिए अब्दुल इस्लाम, जो गुवाहाटी में मौत हो गई। चलिए ठीक है, लखनऊ का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके चाचा ने FIR दर्ज करवाई है, मामले की निष्पक्ष जांच की बात की जा रही है, हत्या की बात की जा रही है वहां पर। लेकिन कांग्रेस में किस तरह की, ठीक है वहां नहीं जाएंगे, अभी वहां नहीं जाएंगे। उसके चाचा ने खुद एक मामला दर्ज कराया है। जिस लड़के की आप बात कर रहे हैं उसका चाचा भी मेरा जानने वाला है, उसने दर्ज कराया है मामला, और उसने कहा है कि वो कांग्रेस कार्यालय अक्सर ऐसे नहीं जाता था, कभी कभार गया होगा तो इसकी भी जांच की जाए। कांग्रेस कार्यालय में भी जांच की बात कही गई है, थाने में पूरा लिखित मामला दिया गया। उधर नहीं जाएंगे, ठीक है, उधर नहीं जाएंगे, उधर अभी नहीं जाएंगे, अभी उधर नहीं जाएंगे। ठीक है। कैप्टन सिंह जी, खुद चोर मचाए शोर, ऐसी स्थिति बनती नजर आ रही है। बीजेपी ने खुद ही ऐसे आपाधापी की स्थिति वहां पर पैदा की, धक्का मुक्की बीजेपी के सांसदों ने ही दिया, और उसके बाद खुद ही बीजेपी ये शोर मचा रही है कि कांग्रेस ने इस तरीके के कुकृत्य किए हैं वहां पर। ये दरअसल कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। आपने भी शिकायत दर्ज कराई है, तो कांग्रेस ने भी शिकायत दर्ज कराए हैं। देखिए, राहुल गांधी इस टाइम बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए। ये वही कांग्रेस है कि जब ये सत्ता से हटती है तो सत्ता हासिल करने के लिए सारे हथकंडे अपनाती है, सदन को अवरुद्ध कराती है, सदन नहीं चलने देती है। और अगर इनके खिलाफ कोर्ट अगर न्यायपालिका कुछ कह दे तो न्यायपालिका को भी ये नजरअंदाज करके और देश पे इमरजेंसी लगवा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आयोग घोषित कर दिया था कि ये आपका चुनाव मान्य नहीं है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो इन्होंने देश पे इमरजेंसी लगवा दी थी। तो ये वही कांग्रेस है, वही राहुल गांधी उसी परिवार के हैं। तो आज वो सत्ता से बाहर है, तो वो बौखला रहे कि सत्ता कैसे हासिल की जाए। वो सत्ता हासिल करने के लिए आज सारे कृत्य वो कर रहे हैं कि जिससे उन्हें हासिल हो, मगर देश की जनता के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं। ये कहीं अडानी का नाम ले लेते, अरे अडानी का नाम पूरे सदन में कोई नहीं ले रहा है कांग्रेस के अलावा। वो अडानी पे मुकदमा कहाँ हुआ है? अमेरिका में।
और बात कर रहे हैं ये हिंदुस्तान में। अरे अमेरिका अपने आप देखेगा, अगर उन पे मुकदमा हुआ है अमेरिका जाने, मगर इनको क्या जरूरत पड़ी। मगर समस्या तो ये है ना कि सोनिया गांधी के और जॉर्ज सोरेस जो है वह पूंजीपति, उसके वो कौन से गहरे रिश्ते हैं जिस पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी उसके कहने पे हमारी संसद को अवरुद्ध करा रहे हैं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर की बीच में नहीं बोले। अरे कहीं सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरेस के क्या रिश्ते हैं बताइए आप, क्या रिश्ते? अरे 16 लाख करोड़ रुपया को माफ कर दिया गया, 22 करोड़ हो जाके विदेश में घुस देता है। तो देश का हमारा तक पर टैक्स वसूलते हो और जाके दलाली करते हो, दलाली खाते हो, दलालों का ठेकेदार बने हो। इस बेवकूफ को बंद कराइए, प्रधानमंत्री जाते हैं, जाते हैं बांग्लादेश, वहाँ एजेंटी करते हैं, केन्या जाते हैं वहाँ का एजेंटी करते हैं, श्रीलंका जाते हैं वहाँ का एजेंटी करते हैं। हम प्रधानमंत्री चुने थे कोई। स्वामीनाथ जी एक सेकंड, स्वामीनाथ जी आपको पूरा मौका मैंने दिया, एक सेकंड रुकिए, आप ठहरिए जरा, आपको पूरा मौका मैंने दिया और फिर देंगे, आप अपनी बात रखिएगा। फिलहाल कैप्टन आई सिंह जी। ऐसे लोगों को मेरे साथ मत बैठाया करो, उनको नहीं ठीक है, नहीं ठीक है भाई, ऐसे नहीं है, आप गंगा जल से धुले नहीं है ना, दूध के धुले नहीं है, ठीक है, हमने उनको देखा। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कैप्टन आई सिंह जी साहब, देखिए सवाल ये उठ रहा है, अभी आपकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से भी पीसी की जा रही है। अब अगर खड़गे साहब का जिक्र करें तो वो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद धक्का मुक्की करते नजर आए। हमारी ऐसी स्थिति की इस उम्र में हम अपने आप को संभाल नहीं पाए तो हम खुद वहां पर बैठ गए साहब, ऐसी स्थिति आई है। देखिए वो सब पूरा रिकॉर्डेड है और किसने धक्का दिया है किसने नहीं दिया है वो सारे उसकी एफआईआर हो चुकी है और उसकी जांच भी सभापति ने कह दिया है कि इसकी जांच कराई जाएगी, जांच होगी, जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें तो कुछ कहने की बातें ही नहीं है। मगर समस्या ये नहीं है कि आज 15 दिन से ऊपर हो चुकी है सदन को, एक दिन ऐसा नहीं जिस दिन इसने सदन को ठीक से चलने दिया हो, क्योंकि ये नहीं चाहते सदन चले, क्योंकि सदन ना चलाने का इशारा तो अमेरिका से जॉर्ज सोरेस, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है कैप्टन आई सिंह जी? फिर यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाएगा, सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हम तो चला रहे हैं, हमको तो बंद करें, शोर तो ये मचा रहे हैं ना, ये सदन से भागते रहो, हम तो चला रहे हैं, हम तो जनता के मुद्दे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, नए बिल हम पास कर रहे हैं। ठीक, अब इन्हें उन बिलों पे आगे अपनी राय नहीं देना है तो आप भूखते रहिए बाहर। तो ठीक है, समस्या वो है कि राहुल गांधी नेता योग्य है ही नहीं। इन्हीं के प्रधानमंत्री ने कहा था नरसिम्हा राव ने सोनिया गांधी जी से कि आप इनको बिजनेसमैन बना दो, हीरो बना दो, मगर नेता के गुण राहुल गांधी में नहीं है, तो वो दिखाई दे रहे सदन में कहीं वो बनियान। चलिए ठीक है, किसके अंदर कौन से गुण है, ठीक है, वो उसको जनता को तय करने दीजिए, ठीक है। सदन एक महापंचायत है देश की, उसमें कुछ भी पहन के आ जाओ, ये किसने कह दिया है? अरे काश ये दोनों लोग समझ लेते हैं। ठीक है कैप्टन आई सिंह साहब आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। राजनीतिक विश्लेषक आशीष सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, वो भी अपनी बारी और ठीक है नमस्कार। बहुत जिस तरीके से दोनों तरफ से वार प्रतिवार जारी है, दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि धक्का बीजेपी ने दिए, बीजेपी के सांसदों ने दिया है, कांग्रेस कह रही है, और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के सांसदों ने दिया है। दोनों तरफ से शिकायत दर्ज कराई जा रही है। अब ये कैसे क्लियर होगा कि असल गलती किसकी थी, धक्का मुक्की की शुरुआत किसने की थी? आशीष सिंह जी। योगेश जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही है, और डिबेट भी हो रही है तो जो दोनों पक्ष के लोग जो यहाँ बैठे हैं किस प्रकार से अपने नेता का बचाव कर रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यहाँ तो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये धक्का मुक्की यहाँ एजेंडा नहीं है, धक्का मुक्की को किसको मारा ये तो जांच का विषय है, कैमरे में दिख जाएगा वो। और यहाँ प्रमोद तिवारी भी ये कह रहे हैं जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने भी एफआईआर कर दिया, बीजेपी के भी नेता ने एफआईआर कर दिया, और वो दोनों लोग सभी लोग अपने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन क्या सच्चाई में इस धक्का मुक्की से अलग हट के हम जब देखें, देश की जनता की तरफ देखें, ध्यान दें, ये सारे जनप्रतिनिधि हैं और सबका अपना अपना वोट बैंक है, सबके अपने अपने जनता कार्यकर्ता है। क्या आप एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं? और यहाँ हमारे जो दोनों बड़े भाई लोग बैठे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अपनी बातों को शालीनता से रखिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करिए कि आप अपने आप को कष्ट पहुंचे। आप दोनों लोगों को जनता देखती रही है, आप सभी लोगों को देखती है, आपको सुनती है कि आपके विचार कितने उत्तम है। तो योगेश जी अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, ये धक्का मुक्की
धक्का मुक्की अगर वह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने उनको दे दिया, दूसरी तरफ वो भी तो कह रहे हैं कि खड़गे जी जो 85 वर्ष की अवस्था के हैं, उनको कोई वो देखते हैं सिंगल सही से चल भी नहीं पाते हैं, उनको धक्का दिया कि वो तो बैठ गए नीचे। तो ये तो आपस में आपको लड़ाई कर रहे हैं। संसद किस लिए होता है? संसद इसलिए होता है जहां सम्मान पूर्वक हर विधायक को, हर विधायिका पे चर्चा की जाए, नीतियों पे चर्चा की जाए, जनता के समस्याओं को दूर करने का काम किया जाए, न कि एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप। वो नीतियों के लिए आरोप प्रत्यारोप करिए ना, वो जरूरी है कि ये नीति आपने खराब बनाई तो आपका विरोध होना चाहिए, यह आपने खराब किया तो आपका विरोध होना चाहिए। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरा विश्व देखता है आपको, यह क्या आपने संदेश देने का काम किया है। यह अगर उनको चोट आई है तो चोट वो उनका इलाज होना चाहिए, और ये सभी लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सबसे, चाहे वो राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो। लेकिन अब यह धक्का मुक्की की नौबत कैसे उत्पन्न हुई, इसको भी सीखना है। जब हम गहराई में जाएं तो हमें सिर्फ त्वरित रूप से सामने वाले चीजों को नहीं देखना है, वह उत्पन्न कैसे हुआ इसे समझने का प्रयास करना है। क्या इसके लिए सीसीटीवी फुटेज जारी हो जाने चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा सीसीटीवी तो लगा होगा, कोई ऐसा कैमरा लगा होगा जहां पर वो वीडियो कैप्चर हुआ होगा। योगेश जी आप आइए, बिल्कुल सीसीटीवी फुटेज दिखना चाहिए सभी को, और सभी लोग अपना अपना वीडियो दिखा रहे हैं। बीजेपी के लोग अपना वीडियो दिखा रहे हैं, कांग्रेस के लोग अपना वीडियो दिखा रहे हैं, मीडिया के हर वर्ग के लोग अलग अलग वीडियो दिखा रहे हैं। सब में आ रहा है कि कोई इसको किया, कोई इसको किया, कोई निकल के जा रहा है। लेकिन ये भी तो उचित नहीं है कि सीढ़ी पे बैठ जाए कोई, अगर जाना चाह रहा है, अगर वो भी जनप्रतिनिधि है तो क्यों हम उसको रोके? आप अंदर आपस में अपनी जुबानी जंग करिए, अपनी अपनी बातों को रखिए, मजबूती से रखिए, चाहे वो किसी का पक्ष हो, लेकिन नीतियों के लिए रखिए। लेकिन आप द्वार रोकने का काम भी नहीं होना चाहिए। वही अभी इन्होंने भी कहा कि जैसे राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को गुलाब का फूल दिया, झंडा दिया, एक उस प्रकार का संदेश देने का काम कर। ऐसे आवेशित होकर अगर जनप्रतिनिधि कार्य करेंगे तो कैसे होगा? रही बात, मैं अभी आ रहा था योगेश जी, आपने बीच में रोक दिया कि इसे समझने के में समझना होगा यार ऐसी स्थिति क्यों आ रही है। क्या माननीय देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी जिस प्रकार से अंबेडकर जी के नाम का इस्तेमाल किया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये फैशन और अंबेडकर ये रिलेट करने वाली चीज है क्या? सोचने वाली बात है। आप अंबेडकर जी का एक तरफ नाम ले रहे हैं, उसको फैशन से जोड़ रहे हैं। वो फैशन नहीं है, वो एक विचार है, वो एक वर्ग विशेष के भगवान भी है। तो ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। बोलने का तरीका आपको अच्छा होना चाहिए ना। आप फिर मीडिया में आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल कह रहे हैं कि मीडिया को लोग अच्छे से इसको दिखाइए। आप कहने का मतलब आप तानाशाह की तरह उनको बोल भी रहे हैं कि आपको ऐसे दिखाना होगा, ये भी उचित नहीं है। तो हम सब चीजों को समझना चाहिए। रही बात कि आप हमेशा डिस्कशन क्यों नहीं करते हैं, संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए। आप अंदर चर्चा करिए, बाहर अपनी बातों को रखिए, एक दूसरे प्रदर्शन आमने सामने बैठ के प्रदर्शन करिए, कोई नहीं रोकता है। लेकिन जनता का पैसा, जो मैं पहले भी कहा हूं, एक दिन की संसद की कार्यवाही का खर्च एक दिन का लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास आता है। वो किसका पैसा है? आप सभी का है। तो इसीलिए ना, ये इनका पैसा नहीं ना, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, इसलिए तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर यही सोच लेंगे, अगर यही समझ लें तो ये स्थिति ही ना आई, नौबत ही ना आए, और इस मुद्दे पर, इस तरह के मुद्दों पर हमें चर्चा ही ना करनी पड़े। बिल्कुल, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ना। मैं यही इसलिए कह रहा हूँ, ये समझने की आवश्यकता है कि आप किस प्रकार से आपने एक जन भावना को ग्रसित किया। आज मैं देख रहा हूँ भारतवर्ष के कई विश्वविद्यालयों में, जेएनयू, दिल्ली, एमयू, जामिया, हैदराबाद, सब जगह इसका विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? क्या वो कांग्रेस के वोटर है? नहीं, एक जन भावना के वोटर है। वो एक जन भावना से जुड़े लोग हैं। ठीक है, हमें सबका सम्मान करना पड़ेगा। बिल्कुल। स्वामीनाथ जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि राहुल गांधी ठीक है, सांसद है, उसके साथ ही बड़ी जिम्मेदारी है, विपक्ष के नेता एलओपी हैं वो। आपको याद होगा कि जब दानिश अली के खिलाफ संसद के अंदर जिस तरीके से बयान दिया गया था और वो आहत हुए थे, उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया, उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। राहुल गांधी फौरन चले जाते हैं मुलाकात करने उनसे, उनकी पीड़ा सुनने, उनका दर्द सुनने। क्यों? क्योंकि उसके कुछ दिन बाद चुनाव थे। क्यों? क्योंकि विशेष समुदाय का वोट बैंक चाहिए था। आज इतनी बड़ी घटना हो गई है, राहुल गांधी से धक्का हुआ नहीं हुआ ये बात की बात है, ठीक है, जांच का विषय है, होती रहेगी जांच। लेकिन मानवता के नाते, एक विपक्ष के नाते, एक अच्छे विपक्ष नेता के नाते आप जाकर के हालचाल तो पूछ सकते थे। आईसीयू में एडमिट है कोई अगला सांसद, आपका सहकर्मी, भले ही वो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है, क्या इतना भी नहीं बनता है? और आपसे पूछा जा रहा है तो आप कह रहे छोटी घटना है। योगेश जी, आप किस तरह की बात कर रहे हैं मैं देखा।
माननीय राहुल गांधी जी तुरंत सारंगी जी के पास गए और जिस तरह से निशिकांत दुबे उनको बोला, राहुल तुम गुंडा है, गुंडागर्दी करता है, इस तरह का भाषा एक एलओपी को तो राहुल बोलने का जो आप पूरा विजुअल कहिए तो भेदू पूरे चैनल पर देखेंगे। वो खुद चल के गए सारंगी जी को देखने, इस तरह का उद्दंडता आचरण दिखाई दे रहा है, आचरण दिखाई दे रहा है। इस तरह का उद्दंडता आप बहुत सारे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धक्का मुक्की किए हैं, वो सीढ़ी पर बैठे थे, ऊपर एक बार नीचे से जा रहे थे राहुल गांधी जी, धक्का मारने वाले। ठीक है स्वामीनाथ जी, पूरा विजुअल तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं, हमारी टीम ने उस तस्वीर को दिखा भी रही है, हमारी टीम दिखा रही है उस तस्वीर को। इसी तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, भरा हुआ है लोग के अंदर, दोगलापन भरा हुआ है। जिस तरह से देश देख रहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी चल के सारंगी जी के पास गए और उसके बाद निशिकांत दुबे ने जिस शब्दों का प्रयोग किया, जिस शब्दों का प्रयोग एलओपी के खिलाफ किया, उनको वापस जाना पड़ा और कह रहे देखने नहीं गए। और देश का जनता देख रहा है, देश के 140 करोड़ जनता पूरे विश्व देख रहा है किस तरह से विपक्ष को आप नेग्लेक्ट कर जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करके, एक समाज को अपमानित करके, एक देश के धरोहर को अपमानित करके आप इस बात को डिवाइड एंड रूल का शुरू से आपका नियम रहा है। एक तरफ गाली दोगे, एक तरफ मनुस्मृति का प्रतीक आप बनोगे, दूसरे तरफ आप बताना चाहोगे। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी कही कि हर एक बार जय भीम बोलो, बाबा साहब अम्बेडकर का जयकारा लगाओ, तुम भी लगाओ, सांसद बीजेपी का जय भीम क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई रोक रहा है? जय भीम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि मनुस्मृति वाले हैं। इनको तो भगवान ने 7 लोग का पार कर दिया है, इनको स्वर्ग का सीढ़ी बना दिया है। बाकी लोग तो जो भीमराव अंबेडकर को मानते हो नरक में जाएंगे। ये अमित शाह बोल ही रहे थे कि 7 पीढ़ी तक तर जाएंगे, तो 7 पीढ़ी तो अमित शाह तक तर गए हैं, तभी जैसा क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए। जो कहते हैं परिवारवाद, अपने बेटे को चेयरमैन बना देते हैं क्रिकेट बोर्ड। तो देख रहा है, आप दोनों लोग बोल रहे हैं और जनता कुछ नहीं समझ पा रही है। अभी आशीष जी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि कम से कम आप अपनी बात रखिए ताकि जनता के बीच तक जाए। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप दोनों लोग बोल रहे हैं, जनता समझ ही नहीं पा रही, कहना क्या चाह रहे हैं आप दोनों लोग ऐसा हमलावर हैं एक दूसरे पर। यह स्थिति यहां पर बनी हुई है, तो आप सोचिए जब आमने सामने होंगे तो क्या बनेगी। योगेश जी, मैं तो बता ही रहा था। आ रहा हूं कैप्टन सिंह साहब, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। एक सेकंड आशीष जी आपके पास जा रहा हूं। 1 सेकंड 10 सेकंड अपनी बात, 1 सेकंड के रुक के कैप्टन सिंह साहब 10 सेकंड आप रुकिए, 10 सेकंड आप भी रुकिए। स्वामीनाथ जी अपनी बात रखिए 10 सेकंड में। देखिए योगेश जी, देश संसद भवन है, जैसे आशीष भाई ने बताया कि आज प्रोटेस्ट हर लोग कर रहे हैं, जेएनयू में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट करने का मौका कौन दिया? मनुस्मृति, सोच, संविधान को बदलने वाला जो 400 पार अब की बार जो इनका व्यापार खत्म हो गया है, बैसाखी को लटक गए, तो इन्होंने सोचा कि एक जो अडानी पर सवाल खड़ा किया गया है, एक नया स्तूपा छोड़ दिया जाए ताकि फिर बाबा भीमराव अंबेडकर पर छोड़े। उसको तोड़ने के लिए संसद में ये लोग धक्का खुद ही मारे हैं। प्रशासन और सीसीटीवी से पता चल जाएगा। चलिए धक्का खुद मारे, सीसीटीवी का जिक्र किया जा रहा है, आप सीसीटीवी का जिक्र कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो सीसीटीवी लगे होंगे ना जिनमें ये पूरी घटना कैप्चर हुई होगी। बहरहाल कैप्टन सिंह साहब बोलिए आप। उस पर चर्चा नहीं, उस पर फोन नहीं करते, फोन करते। कौन सा सांसद को चोट लगा, कौन लगाया है चोट? सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज जिस तरह से राहुल गांधी जी मारने का साजिश कर रहे थे, ठीक है भाई, आवाज का प्रत्यारोप लगाकर जिस तरह से जायसवाल साहब, ठीक है आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। कैप्टन सिंह साहब भी अपनी बात रख लीजिए, आ गई आपकी बात। यही मनुस्मृति इनका बताता है कि इनका सोच का साइकोलॉजी, द साइंस ऑफ माइंड। देश के संसद भवन को बदनाम करने वाले भारतीय जनता पार्टी की साजिश का खुलासा हो गया। इटली के लोगों तुम क्या जानो? साजिशबाज है। चलिए ठीक है। दोनों लोगों को रोक रहा हूं 10 सेकंड में। आप क्योंकि समय कम है, आशीष जी फाइनल कमेंट आपका। जी
देखिए सबसे पहले तो योगेश जी कृपया हम सभी लोग समझदार लोग हैं, हमारे बीजेपी के भाई, हमारे कांग्रेस के भाई, आप सभी लोग एक अच्छे सम्भ्रांत वर्ग से हैं, सम्भ्रांत विचारों को रखते हैं और सभी लोग आपसे लोग जुड़े हैं, तो कृपया करके आप ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। आप दोनों लोग एक अच्छा मैसेज जाए, आप अभी भी तो संदेश अच्छा दें, अब इस मंच पर भी आके एक अच्छा संदेश देने का काम करें। रही बात मुद्दे की, तो मुद्दे पे हम लोग को ये चीज समझने की आवश्यकता है कि जनता के हित में कार्य करना चाहिए। रही धक्का मुक्की, वो जांच का विषय है और वो पक्ष और विपक्ष दोनों लोग आपस में बैठकर इसको डिस्कस करेंगे, ये सच्चाई है, होगा डिस्कस। लेकिन रही बात आखिर उसकी आड़ में देश को तो गुमराह न किया जाए। अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, पीयूष गोयल कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री को करना पड़ा, गृह मंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान के वक्त क्यों नहीं होता? यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बेरोजगारी के वक्त क्यों नहीं होता? यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजगार के लिए क्यों नहीं होता? यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल यही इसी बात का तो रोना है, इसी बात का तो रोना है। देश जिस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिस मुद्दों पर संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, वो सारे मुद्दे गायब नजर आ रहे हैं और जिन मुद्दों को छूना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए, उन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आशीष जी माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ा है, आशीष जी रोकना पड़ा है, समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ा है। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो शुद्ध सियासत हो रही किस पर? जनता के मुद्दों पर नहीं, इधर उधर मुद्दों पर, धक्का मुक्की के मुद्दों पर। और अब आज की जो तस्वीर आपने देखी है, यह अपने आप में हैरान कर देने वाली है और सोचने वाली है, चिंतनीय है, क्योंकि संसद के अंदर, सदन के अंदर युवाओं के रोजगार की बात होनी चाहिए, किसानों के हित की बात होनी चाहिए, महिलाओं के सम्मान की बात होनी चाहिए, उनकी सुरक्षा की बात होनी चाहिए, एजुकेशन की बात होनी चाहिए, बेस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होनी चाहिए। लेकिन ये सारे मुद्दे धरे के धरे रह गए और आज बात हो रही है मारधाड़ की, आज बात हो रही है धक्का मुक्की की, और आज बात हो रही है कौन बड़ा, किसके लिए कौन बड़ा, इसलिए कि आखिर कौन ज्यादा धक्का दे सकता है ज्यादा तेज से, और कौन उस पर आरोप लगा सकता है और उससे ज्यादा तेज आवाज उठा करके। वैरार शुद्ध सियासत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार। खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। राहुल इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे। राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गए। आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल। शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश